आठवां, यदि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आधार सूचक एवं कुल नाम दोनों दर्शाने वाले होते हैं, जैसे कि ठाकुर, चौधरी, पंडित, ऐसे मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर को उसकी सही संदर्भ में देखनी चाहिए। उदाहरण के लिए गंगा प्रसाद ठाकुर एवं ठाकुर मान सिंह नामों में गंगा प्रसाद ठाकुर के वर्णक्रम का निर्धारण गंगा शब्द पर आधारित होगा, क्योंकि ठाकुर शब्द कुल नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि ठाकुर मान सिंह वर्णक्रम मान शब्द पर आधारित होगा, क्योंकि वहाँ ठाकुर शब्द एक उपाधि या आधार सूचक शब्द के रूप में प्रयोग में लाया गया है। संचय की स्थिति में अभ्यर्थी से स्थिति स्पष्ट करा ली जाए, तदनुसार ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। नौवा, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक हो तो प्रत्येक के नाम के आगे उनके पिता का नाम जोड़कर उनके निवास स्थान में व्यवसाय का उल्लेख करके उसे अविभेदित और विस्तार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के नामों के वर्ण का निर्धारण उनके विस्तारित नामों के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए किशोर बाबुल एवं किशोर बाबूलाल तथा किशोर आत्माराम नामों में किशोर आत्माराम का नाम पहले लिखा जाएगा, किशोर बाबूलाल का नाम उसके बाद। पुनः यदि दोनों उम्मीदवारों के पिता का नाम एक ही हो तो अभ्यर्थियों की परामर्श करके उनकी सहमति के लिए व्यवसाय या निवास स्थान का नाम साथ में जोड़कर उनके बीच विभेद किया जाएगा, जैसे किशोर ठेलकर और किशोर बैंड मास्टर पेशे के अनुसार विभेद एवं किशोर नयापुरा किशोर परसिया निवास स्थान के अनुसार विभेद एवं विस्तार के आधार पर उनके वर्णक्रम का निर्धारण किया जाएगा। 10वां, यदि दो अभ्यर्थियों के नामों के प्रथम अक्षर एक जैसे हो तो नाम के द्वितीय अक्षर के आधार पर वर्ण निर्धारित किया जाएगा। यदि नाम के प्रथम एवं द्वितीय अक्षर जैसे कि हो तो तृतीय अक्षर के आधार पर वर्ण निर्धारित किया जाएगा, और यदि नाम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अक्षर एक जैसे हों तो चौथे अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारण किया जाएगा। इसी रीति का आगे अनुसरण किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि रामायण तथा राम प्रसाद अभ्यर्थी में प्रथम तीन अक्षर राम, आर, ए तथा एम के समान होने के कारण वर्णक्रम का निर्धारण चौथे अक्षर एन और पी के आधार पर किया जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थी की सूची रामायण का नाम पहले और राम प्रसाद का नाम बाद में आएगा। यदि दो अभ्यर्थी का नाम रामायण तथा राम प्रसाद लिखे गए हों तो ऐसी स्थिति में राम प्रसाद सरनेम के रूप में माना जाएगा, चूँकि वर्णक्रम का निर्धारण नाम के आधार पर होना है। इस कारण अभ्यर्थी की सूची में राम प्रसाद के नाम पहले तथा राम नारायण का नाम बाद में आएगा। तीसरा, संतोष कुमार अग्रवाल और संतोष अग्रवाल के वर्णक्रम का निर्धारण क्रमशः संतोष कुमार अग्रवाल में के से और संतोष कुमार में ए के आधार पर होगा, अर्थात संतोष अग्रवाल का नाम पहले आएगा और संतोष कुमार अग्रवाल का नाम बाद में। इसी प्रकार संतोष कुमार अग्रवाल और संतोष लालचंद अग्रवाल का वर्ण का निर्धारण क्रमशः के और एल से होगा, अर्थात संतोष कुमार अग्रवाल का नाम पहले आएगा और संतोष लालचंद अग्रवाल का नाम बाद में।